नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीलक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भगवान भागवत के चरणों में कोटिशः अनंतशः वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए मातृशक्ति एवं मेरे भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों सबको नमन बंदन करते हुए आइए भक्ति रस प्रवचन में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय। माति पितृचरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। आइए संत विद्वत भगवत चरणों में कोटि सा नमन करके कथा गंगा में प्रवेश करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। परीक्षित, राजा परीक्षित को शाप लगा है, जनमेजय का राज्याभिषेक किया है, गंगा के पावन तट पर आकर के आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, परमात्मा के लिए ध्यान लगाया है, समाधि पर स्थित हो रहे हैं। बड़े बड़े संतों की उपस्थिति हुई, सबके समक्ष प्रश्न रखा। जो सर्वथा मरणासन है, जिसकी एकमात्र 7 दिनों की जिंदगी है, मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है और उस जीव को क्या करना चाहिए, कर्तव्य कर्म क्या है। गंगा का पावन तट है, ज्ञान का तट है, शुकताल की पावन भूमि है। संतों के मध्य में सुखदेव जी का पदार्पण हुआ है और वही प्रश्न जो संतों के समक्ष किया था विरक्त परीक्षित, अब राजा नहीं, अब राजपद पर प्रतिष्ठित है पुत्र जनमेजय, विरक्त परीक्षित। सुखदेव स्वामी का पदार्पण हुआ है, वंदन किया है और हाथ जोड़ करके निवेदन किया है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। 2 प्रश्न हैं। जो जीव सदा सर्वदा, जो जीव सदा सर्वदा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, ऐसे जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, जो थोड़े ही समय मरने वाला है, उसका कर्तव्य कर्म क्या है। 2 प्रश्न। सुखदेव स्वामी का हृदय गदगद हो गया और सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित, आपके द्वारा किया हुआ प्रश्न अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपो, आत्मवित्सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः स्फरः। आपके द्वारा जो किया हुआ प्रश्न है अत्युत्तम है, सर्वोत्तम है और ऐसे प्रश्नों का संत जन हृदय से स्वागत किया करते हैं, अभिनंदन किया करते हैं। परीक्षित, जिनकी एकमात्र 7 दिनों की जिंदगी है, उनके लिए बहुत सारी बातें स्मरण करने की, सुनने की, कीर्तन करने आदि की होती हैं, लेकिन यूं ही जिंदगी उनकी निकल जाती है। राजन, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः, आपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां।
श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। जो लोग गृहस्थ में आसक्त होकर के उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए हजारों बातें सुनने, जानने, करने, समझने की होती हैं, लेकिन उनकी यूं ही जिंदगी पूर्ण हो जाती है। कैसे? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजं कुटुंब भरणे नवा कुटुंबो भरणे नवा। जो मरणासन्न जीव है उनके लिए बहुत सारी बातें सुनने, जानने, समझने, करने की होती है, लेकिन उनकी उम्र यूं ही बीत जाती है। कैसे? निद्रया ह्रियते नक्तम। हम सब लोगों की आयु 100 वर्ष की निर्धारित की गई है। शतम जीवेम शरदः ऋचाएं कहती हैं वेद की। और जब किसी वंदनीय को हम प्रणाम करते हैं तो वो भी हमें आशीर्वाद देता है। क्या? शतायु भव, दीर्घायु भव, चिरजीवी भव। चिरजीवी का भी मतलब ये है शतायु, दीर्घ जीवी का भी मतलब ये है। अब शब्द भले ही बदल जाएं, लेकिन उनका आशय केवल शतायु पर ही केंद्रित है। 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। दिन रात को मिलाकर के एक दिन की गणना होती है, मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है। 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन, ठीक है, एक दिन की गणना होती है। ध्यान रखिएगा, हमारी गणित कमजोर है, हम गणित जल्दी गुणा भाग लगा नहीं पाते हैं। हाँ, आपको गुणा भाग लगाना है। तो 100 वर्ष की आयु में दिन रात को मिलाकर एक दिन की गणना होती है। 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन। कई बार दिन बड़े हो जाते हैं तो कई बार रात्रि बड़ी हो जाती है। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, सर्दियों की रात्रि बड़ी होती है। 12 घंटे की रात्रि 12 घंटे का दिन जोड़ा जाता है, माना जाता है। तो रात्रि हम सोकर बिताते हैं, 12 घंटे की रात्रि। और कई बार नींद बहुत आती है तो रात में तो सोते ही सोते हैं, दिन में भी सो लेते हैं। अच्छा, दिन जागने के लिए आया है तब हम सो लेते हैं, जबकि हमें जाग करके कुछ नेक कार्य करना चाहिए, लेकिन दिन में भी सो लेते हैं। और रात्रि सोने के लिए आई है तो सोते तो भरपूर हैं, रात्रि में जागरण नहीं करते हैं। और एक दिन रात्रि में जागरण कर लिया तो बार बार यही कहते हैं रात्रि में जागरण किया था ना, तो नींद ही पूरी नहीं हो रही। लो, एक रात्रि जागरण कर दिया तो 10 दिन तक सोते रहे। बोले क्यों? बोले रात्रि में जागरण करना पड़ गया था। एहसान डाल दिया समाज पर। हाँ, पर दिन में सो लिया, इस बात को व्यक्त नहीं करना, नहीं व्यक्त करना। तो सोने के लिए हम कहीं अधिक सोते हैं, जागरण कम करते हैं। 12 घंटे हमने सो करके निकाल दिया, कई बार 14 घंटे भी हो जाते हैं। बचे कितने? 10 घंटे, 12 घंटे, यानी 50 वर्ष हमने सोकर के बिता दिए। बच्चे कितने? बोले 50 वर्ष।
तो 50 वर्ष कैसे बिताया 100 वर्ष की आयु में? 50 तो सो कर निकाल दिया, 50 बचे तो 50 में 25 हमने खेल में बिता दिया। अब आजकल राष्ट्रीय खेल है, अंतरराष्ट्रीय जगत में खेला जाता है। बोले क्या? बोले क्रिकेट खेल रहे थे अथवा क्रिकेट देख रहे थे। या तो कोई खेलेगा या कोई दर्शक बन करके देखेगा। अच्छा एक बात और बताएं, जिस दिन क्रिकेट का खेल आता है ना, उस दिन कथाओं में भी भीड़ नहीं होती, मंदिरों में भी भीड़ नहीं होती है। क्यों? लोगों को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है देखने में। एक बैट से बॉल को मारा जाता है, देखने में अच्छा लगता है। कहीं कथा होती अच्छी नहीं लगती है, पर जब कहीं झगड़ा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कथा होती है तो लोगों को बुलाने के लिए पोस्टर, पंपलेट, बैनर, बहुत सारा विज्ञापन करना पड़ता है, माध्यम बनाना पड़ता है विज्ञापन का। लेकिन जब झगड़ा विवाद होता है तो बिना किसी विवाद की भीड़ उपस्थित हो जाया करती है। मारना कूटना लोगों को अच्छा लगता है। जब एक बैट से दूसरे को मारा जाता है, बॉल को मारा जाता है, लोगों को अच्छा लगता है, तो वहां उपस्थिति अच्छी होती है। लेकिन जब क्रिकेट आता है तो उसमें मंदिरों में भीड़ नहीं होती है, नहीं, कथाओं में भीड़ नहीं होती है। तो 25 वर्ष खेल करके निकाल दिया। बच्चे कितने? बोले 25 वर्ष। तो माता पिता ने शादी कर दिया। 25 वर्ष पत्नी की सेवा में लगा दिया। क्या बचा? बोले कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, केवल जीरो बचा। केवल जीव योजना बनाता रह गया। करिष्यामि 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 इति चिन्तये मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। मैं मरूंगा भी क्या? जीव भूल गया। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। दिवाचर्थे हया राजन् कुटुंबो भरणेन वा। देह, परिवार, स्वजन ये सब नाशवान है, पर इनमें आसक्त हो गया यह देखते हुए कि लोग मर रहे हैं। मेरे पूर्वज, मेरे बाबा जी, मेरे पिताजी, कई बार पिता के सामने पुत्र का भी देहावसान हो जाता है। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देखती हुई यह जीव नहीं देख रहा है। बाबा तुलसी लिखते हैं, मोह निशा जग सो अनिहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा देखहि स्वप्न। यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी जानिय तब ही जीव जग जागा जब सम विषय विलास विरागा। सखा परम परमारथ एहू सखा परम परमारथ एहू मन कृम बचन राम पद ने हो मन कृम बचन राम पद ने हो। मोह रूपी निद्रा में सब सो रहे हैं। लक्ष्मण जी निषाद राजगुह को उस समय उपदेश कर रहे हैं जब भगवान राम को सातरी पर सोते हुए
निषाद राज ने देखा और उनको विषाद हुआ। तब महाराज लक्ष्मण ने बहुत दिव्य उपदेश किया। इसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। बहुत दिव्य उपदेश किया। यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही। निषाद राज को जब विषयी लोग जागते हैं तब साधक सोता है, जब साधक जगता है तो विषयी लोगों के सोने का समय होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसार के तद विपरीत आचरण करते हैं सिद्ध लोग, साधक लोग। जब विषयी लोग सोते हैं तो साधक समाधि लगाते हैं। जब शांत वातावरण होता है, जब एकांत का आभास होता है, तो संत लोग जग करके समाधि लगाते हैं। और जब विषयी लोग जगते हैं तो साधक शयन करता है, विश्राम करता है। जानिए तब ही जीव जग जागा। जागना किसको कहते हैं और सोना किसे कहते हैं? बोले जब सब विषय विलास विरागा। जागना उसको कहते हैं जब विषयों से वैराग्य हो जाए, जब संसार से वैराग्य हो जाए। निषाद राज को हो सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। जीव का परम धर्म यही है कि मनसा वाचा कर्मणा राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रीति का हो जाना। तस्याम जागृति संयमी। जीव सोया हुआ है। उस तितली का संदेशा सुने। तितली क्या कहती है? तितली बड़ी सुंदर होती, बड़ी सुंदर संरचना की गई है उसके, तरह तरह के रंग भरे गए हैं। कोई कवि लिखता है, कवि लिखता क्या है? मांग लेगा रंग सूरज एक दिन अपने सभी, मांग लेगा रंग सूरज एक दिन अपने सभी। इस खौफ से एक तितली रात भर सोती नहीं, इस खौफ से एक तितली रात भर सोती नहीं। वो तितली जागृत है, वो सोती कहीं सो गई और मेरा रंग कोई चुरा लिया तो क्या होगा? कहीं सूरज ने सब रंग मांग लिया तो मेरा क्या होगा? इस खौफ से वो सोती नहीं, जागती रहती है। हाँ, हम लोग संसार आसक्त हैं। कुटुंब भरणेन वाह दिवाचार्थे हया राजन, कुटुंब भरणेन वाह। दिन परिवार के भरण पोषण निकाल देते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है। एक बालक का जन्म होता है, डॉक्टर एक डेट देता है, एक तारीख देता है, फला तारीख में आपके यहाँ बालक का जन्म होगा। अभी 5-7 महीने शेष हैं, पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फला तारीख में हमारे घर बहू बालक को जन्म देगी, बालक आने वाला है। खुशियां बांटते हैं, स्वजनों में प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करते हैं। हमारे यहाँ नौ आगंतुक आने वाला है, एक शिशु आने वाला है। डॉक्टर ने यह डेट दे रखी है, तारीख दे रखी है, प्रतीक्षा करते हैं। आज बालक का जन्म होने वाला है, दिन की याद है, तो हम प्रतीक्षारत रहे, प्रतीक्षा करते रहे। आज बालक को बहू जन्म देगी, यह याद है, और बालक को जन्म दिया, हम लोगों ने खुशियां मनाई। नाला छेदन कर्म किया, जात कर्म संस्कार किया, दान दक्षिणा किया, नामकरण संस्कार किया,
यज्ञोपवीत संस्कार यानी उपनयन संस्कार आदि संस्कार करते रहे और जिंदगी हमारी बढ़ती रही, पर ऐसा संसार में उलझ गए कि ये पता ही नहीं चला कि कब मरना है और मर गए, मर के चले गए, पता ही नहीं चला कि कब हमको मरना है। रात्रि में हम सोते हैं अंधेरा देख करके, सूर्यास्त हो गया है, भोजन करते हैं, सो जाते हैं, सुबह सुबह निद्रा खुली, आंख खोल करके देखा प्रकाश है तो उठकर बैठ गए, अंधेरा है तो पुनः नेत्र बंद कर लिए, और जब पुनः नेत्र खोले तो अपने चद्दर को हटाया जो ओढ़ रखा था, देखा तो अभी भी अंधेरा है तो पुनः ढक लिए, और जैसे ही खोला दोबारा आंख तो देखा सवेरा हो गया, जग कर बैठ गए और संसार के कार्यों में लग गए। पर कार्यों में इतनी तन्मयता आई कि कार्य करते करते कब सूर्यास्त हो गया पता ही नहीं चला, सूर्यास्त हो गया। दिन का निकलना याद रहा, हाँ दिन का निकलना याद रहा, सूरज का ढलना भूल गया, सूरज का ढलना भूल गया, दिन का निकलना याद रहा, दिन का निकलना याद रहा। सूर्योदय की वेला की याद रही, पर सूर्यास्त कब हो गया पता ही नहीं चला। यही हम सब लोगों की जिंदगी है। मोहनिसा जग सोवनिहारा, देख कहीं स्वप्न अनेक प्रकारा, देख कहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। लेकिन परीक्षित, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। परीक्षित, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, इसलिए सब प्रकार से तस्मात् भारत, हे भारत, तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब की आत्मा के रूप में जो परमात्मा विद्यमान है, भगवान ईश्वरो हरि, जो ईश्वर है, जो जीवों का दुख का हरण करने वाला है, जो भगवान है, जो 6 गुणों से युक्त है, उन्हीं परमात्मा का श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, और ऐसा स्मरण करो कि समाधि लग जाए। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, ऐसा करने से क्या होता है? बोले भय का नाश हो जाता है। जीवन का यही परम लाभ है कि मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जीवन का यही परम लाभ है। जीवन का लाभ क्या है? बोले जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इतना अभ्यास करें, इतना भजन करें कि मृत्यु के समय मुख से हरि नाम उच्चरित हो जाए। राजन, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। गोविंद जय जय गोपाल।